राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं नरसिंह मेहता की कहानी। नरसिंह मेहता जी की पत्नी का देहांत हुआ तो कुछ विद्वानों ने, संतों ने कहा कि आप साधु संतों की सेवा करो और संतों को जिमाओ, भंडारा करो। लेकिन नरसिंह मेहता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन संतों को जिमा सके। लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा जानकर और उन पर विश्वास करके नरसिंह मेहता ने संतों को निमंत्रण दिया, लेकिन भजन करते रहे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब जो करना है आपने करना है। ऐसे ही कुछ दिन बाद कुछ संत नरसिंह मेहता के नगर में आए और कहने लगे कोई सेठ हो जो हमारी हुंडी लिख दे ताकि हम द्वारकाधीश जाके वहाँ सेठ से पैसे लेकर द्वारकाधीश के दर्शन कर लें। अब कुछ दुष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि नरसिंह मेहता ही हैं जो यहाँ के सेठ हैं, उनकी हुंडी ही स्वीकार होती है और उनकी हुंडी से आपको पैसे मिल जाएंगे। उन दुष्टों ने संतों को नरसिंह मेहता के घर पहुँचा दिया और कहा इनसे हुंडी लिखवा लेना, ये पहले आनाकानी करेंगे लेकिन तुम इनसे विनती करना, प्रार्थना करना, चरणों में पड़ जाना जब तक ये हुंडी ना लिखे। तो उन संतों ने ऐसा ही किया। नरसिंह मेहता से कहा कि हमें हुंडी लिख कर दो 700 रुपये की। उस समय 700 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो नरसिंह मेहता बोले कि मैं हुंडी कैसे लिख सकता हूँ, मैं तो वहाँ किसी को भी नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ सिर्फ एक सांवल सा सेठ को जो मेरे ठाकुर है। तो नरसिंह मेहता ने अपने ठाकुर जी पर विश्वास कर ये जानकर शायद ये ठाकुर जी की ही मर्ज़ी है कि मैं हुंडी लिखूं, उन्होंने हुंडी लिख दी 700 रुपये की। मैंने इनसे 700 रुपये लिए हैं और आप इनको दे देना। और नीचे नाम लिखा सांवल सा सेठ के नाम। तो वो संत द्वारकाधीश पहुँचे और वहाँ नगर में पहुंचकर सांवल सा सेठ को ढूंढने लगे कि सांवल सा सेठ की कोठी कहाँ है, गद्दी कहाँ है, हमें उनसे हुंडी पूर्ण करवानी है। लेकिन उनको कहीं भी सांवल सा सेठ नहीं मिले, किसी ने उनको सांवल सा सेठ के बारे में नहीं बताया। तो थक हार कर भूखे प्यास से सुबह से शाम हो गई, नगर से बाहर निकल आए। एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगे ये तो हमने बड़ी गलती करी कि हुंडी लिखवा ली, अब हमें पैसे कौन देगा और हम कैसे द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। शाम को एक सेठ आते हैं जो कांधे पर एक झोली रखे हुए थे और कहते हैं जिसने हुंडी लिखवाई है वो मेरे पास आके अपने पैसे गिन लो, मैं हूँ सांवल सा सेठ। उस सेठ को देखकर सभी संत आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वो सेठ कोई आम सेठ की तरह नहीं था। दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य उनका रूप, रंग, स्वभाव बहुत ही सुंदर था। सब देखते ही रह गए और उन्होंने 700 रुपये गिने और हुंडी पूर्ण करवाई। लेकिन सांवल सा सेठ ने एक पत्र उनको लिख कर दिया कि नरसिंह मेहता के नाम कि आप ऐसी हुंडी बार बार लिखकर भेजते रहिए, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आप संत सेवा ज़रूर करिए। भगवान ने नरसिंह मेहता की हुंडी को पूर्ण किया और उनकी इज्जत रखी, उनका संत सेवा का भाव जो था वो पूर्ण किया। नरसिंह मेहता की बेटी की शादी हुई, उसका छुच्छक भी सांवल सा सेठ ने पूर्ण करवाया था। इसकी कहानी मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तो राधे राधे सभी को।